अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एज वी नो बायोलॉजिस्ट ने 2 मिलियन काइंड के ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया है और इनकी स्टडी को इजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने इनकी क्लासिफिकेशन की, इनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना शुरू कर दिया। और आज हम देखेंगे कि साइंटिस्ट ने किंगडम कैसे डेवलप किए। इन टॉपिक्स के अंदर हम साइंटिस्ट के वर्किंग मेथड को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि जब उन्हें किसी से इख्तलाफ होता है तो उस इख्तलाफ को कैसे वो प्रेजेंट करते हैं। लेट्स सी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ये अरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था, किंगडम प्लांटी के अंदर और किंगडम एनिमेलिया के अंदर। फिर उसके बाद आप हेडिंग देंगे किंगडम प्लांटी। उसका आंसर फिर आप यहाँ से राइट करेंगे द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स वर क्लासिफाइड इन किंगडम प्लांटी। उन्हें किंगडम प्लांटी के अंदर क्लासीफाई किया गया। और इसके साथ आप दूसरा पॉइंट ये लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड आर्किया एंड फंगी वर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी। प्रोकैरियोट्स को भी ये एक अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और फंगी ये एक अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, इनको भी प्लांट के साथ प्लेस किया गया था। और सेकंड हेडिंग देंगे आप लोग किंगडम एनिमेलिया। उसका आंसर यहाँ से ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनिज्म दैट कांट मेक देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक नहीं बना सकते उन्हें हेटरोट्रॉफ भी कहते हैं। उन्हें किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो है वो प्लेस किया गया था। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ की डेफिनेशन ये वाली, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। और हेटरोट्रॉफ वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, हेटरोट्रॉफ कहलाते हैं। और उनकी एग्जाम्पल्स है एनिमल्स। कुछ साइंटिस्ट को टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से एतराज़ था। जब साइंटिस्ट को किसी के साथ इख्तलाफात होते हैं वो उसे एहसन तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो बताते हैं और उसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी देते हैं। तो इस केस में साइंटिस्ट ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर कौन से एतराज़ात लगाए वो हम देखेंगे। और यहाँ पर आप हेडिंग देंगे लिमिटेशन, कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ चीज़ें महदूद थी, सारी चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। टैक्सोनोमिस्ट जो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं उन्होंने कहा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना उसके लिए ये वर्केबल नहीं है। मैं आप लोगों को यूग्लिना ग्राफिकली दिखाता हूँ वो कैसे का होता है। यूग्लिना इस तरह के ग्रीन कलर के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी पूरी बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है और ये डायग्राम माइक्रोस्कोप से लिया गया है, इसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और ये पानी के अंदर पाया जाता है। क्या होता है कि जब इसे सनलाइट मिलती है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से इसका कलर ग्रीन है। और जब इसे सनलाइट नहीं मिलती, ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाता, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक फिर हासिल करता है। मतलब कि एक टाइम पे ये ऑटोट्रॉफ भी है और दूसरे टाइम में ये हेटरोट्रॉफ हो जाता है। यूग्लिना की खसूसियत ये है कि ये प्लांट लाइक भी बिहेव करता है और एनिमल लाइक भी बिहेव करता है। प्लांट लाइक इस सेंस में इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ये प्लांट के अंदर भी होता है, एनिमल के अंदर नहीं होता है, जिसके ज़रिए वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक खुद बनाते हैं। एनिमल लाइक ये कैसे बिहेव करता है, ये ऑटोट्रॉफिक बन जाता है। जब इसे सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो ये फिर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करता। और दूसरा, इनके अंदर सेल वाल नहीं होती। सेल वाल, सेल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन, एक दीवार होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा दीवार होती है जिसे सेल वाल कहते हैं। ये प्लांट के अंदर तो होती है लेकिन एनिमल के अंदर और यूग्लिना के अंदर नहीं होती। तो इसके दोनों खसूसियात हैं। इसे हम अगर प्लांट लाइक रखेंगे तो इसके जो एनिमल लाइक वाले करैक्टर हैं उसका क्या करेंगे। अगर इसे किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखेंगे तो इसके जो प्लांट लाइक करैक्टर है तो उसका क्या करेंगे। तो फिर साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि इसके लिए एक अलग किंगडम होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्शन इस पे ये लगा कि दिस सिस्टम डिडंट क्लियर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और ये किंगडम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के बारे में क्लियर नहीं बताता। प्रोकैरियोटिक हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस का जो मटीरियल होता है उनके ऐसे सेल के अंदर बिखरा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। जबकि यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये वाला एक एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेलिज होता है इसके अंदर, और डीएनए वगैरह, क्रोमोसोम्स वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें इसके बारे में नहीं बताती। तो ये थी इसकी लिमिटेशन। तो लिमिटेशन भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें, और फुल जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर जो एतराज़ात लगे थे, साइंटिस्ट ने उसे दूर करने के लिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। 1866 के अंदर जर्मन जोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल। उन्होंने तीसरा किंगडम प्रपोज किया फॉर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। तीसरे किंगडम का नेम क्या है, प्रोटिस्टा। पहले हमने पढ़ा किंगडम प्लांटी, फिर किंगडम एनिमेलिया, और अब है किंगडम प्रोटिस्टा यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म के लिए।
साइंटिस्ट ने यूग्लिना और यूग्लिना की तरह के ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस किया और उसके साथ जो प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया और आर्किया वगैरह, इसको भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस किया। और इस सिस्टम के अंदर फंगी जो थी, फंजाई जो होती है, इसे किंगडम प्लांटी के अंदर ही रहने दिया। फिर इसके ऊपर भी साइंटिस्ट ने एतराज़ात उठाए। यहाँ पर आप हेडिंग देंगे लिमिटेशन। सम टैक्सोनॉमिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंगी इन किंगडम प्लांटी। कुछ साइंटिस्ट जो थे वो फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस नहीं करना चाह रहे थे। वो इसलिए फंजाई जो है प्लांट से कुछ हद तक रिजेंबल्स करती है, लेकिन ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। हेट्रोट्रॉफ मतलब ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते और ये अपनी खुराक अब्जॉर्प्शन से चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करके हासिल करते हैं। और इनके अंदर सेल वॉल तो होती है, लेकिन इनकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती, वो बनी होती है काइटन की। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ये एक केमिकल कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटन की। इसके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके नंबर और अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। इसको भी हम ग्राफिकली देखते हैं फंजाई को। जो ये मशरूम वगैरह होते हैं ये किंगडम फंजाई से बिलोंग करते हैं और इस तरह के बाकी के ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ये हेट्रोट्रॉफ है और ये अपने न्यूट्रिएंट्स जिस जगह पर ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वहाँ पर ये न्यूट्रिएंट जज़ब करके ग्रो करते हैं और इनकी सेल वॉल काइटन की बनी होती है। डियर स्टूडेंट, 2 और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ इन द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोकैरियोट्स एंड फंगी वर प्लेस्ड इन द किंगडम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर प्रोकैरियोट्स और फंगी, फंजाई को किस किंगडम के अंदर रखा गया था? ऑप्शन ए एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी। करेक्ट ऑप्शन इज प्लांटी। एमसीक्यूज नंबर 2, विच जर्मन बायोलॉजिस्ट प्रपोज द थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा? ऑप्शन ए कार्लिनियस, चार्ल्स डार्विन, अर्नेस्ट हैकल, ग्रिगर मेंडल। ऑप्शन सी अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो प्रपोज किया था। एमसीक्यू नंबर 3, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज़ मेड अप ऑफ। प्लांट की सेल वॉल किस मॉलिक्यूल्स की बनी होती है? काइटन, सेलुलोज, प्रोटीन्स, लिपिड्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी, सेलुलोज। द सेल वॉल ऑफ फंगी इज़ मेड अप ऑफ। फंगी, फंजाई की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज, स्टार्च, काइटन, ग्लाइकोजन। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, काइटन। तो ये थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये दोनों इकट्ठे लॉन्ग में आ सकते हैं और बाकी इसमें से छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।